जो आज का हमारा टॉपिक है वह है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी हमारा जैसे कि नाम से पता चलता है चाइना के साउथ में। तो ये जो रीजन है इसको चाइना 7 डैश लाइन यानी कि 7 लाइनों से शो करता है। यहाँ से ये वाला ऐसे करके टोटल इसमें 7 लाइनें बना रखी, इन्हीं को कहते हैं 7 डैश लाइन्स। तो भी पहले देखते हैं ये आता कहाँ का। एक तो चाइना हो गया, उसके बाद वियतनाम, फिर ये पड़ता है फिलीपींस के आइलैंड्स के पास में, फिर मलेशिया के ऊपर, और इसमें बीच में 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो जैसे कि स्पार्टली आइलैंड्स और पैरासेल आइलैंड्स। तो ये होगी हमारी लोकेशन साउथ चाइना सी की। इसके बाद साउथ चाइना सी इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? इसके कई रीजन्स हैं। एक तो जो वर्ल्ड का 1/3 या फिर $3 ट्रिलियन का जो ट्रेड होता है सी के थ्रू, वो इसी रीजन से होता है। तो इसीलिए ये एक इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इधर से मतलब जो भी जाएगा वो इंडिया में आना होगा तो भी इस साइड में, एशिया साइड में। उसके बाद अगर उसको अमेरिका साइड जाना है तो यहाँ से होते हुए इस साइड जाता है। तो यानी कि ये वाला रीजन पूरा के पूरा इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद इस रीजन के अंदर मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो अब नेचुरल रिसोर्स होंगे तो चाइना को जब डेवलप कर रहा है तो उसको चाहिए भी। अब वो अभी तक तो तेल लेता था, तो अभी उसके पास खुद का हो जाएगा जो साउथ चाइना सी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो उसकी एनर्जी खुद से रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, तो उससे उसका बहुत पैसा बच जाएगा। तो इसीलिए ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। ये इकोनॉमिकली भी हो गया। उसके बाद मेन समस्या कहाँ आ रही है? अभी चाइना एग्जांपल देता है अपनी हिस्ट्री का कि ये हमारी हिस्ट्री में, जैसे कि उसने पहले दिया, हमारा तिब्बत में यहाँ पे ये पूरा एरिया ले लिया, बोला ये हमारा है। उसके बाद अरुणाचल वाला रीजन ये कहते हैं ये भी हमारा है। ऐसे अब ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री के हिसाब से ये पूरा रीजन चाइना के अंदर था। तो इसी का वो देते हुए ये कहता है कि ये सारा रीजन हमारा है। तो अब इसीलिए ये रीजन को भी कहता है कि ये उनका है। अब समस्या कहाँ आ रही है कि यहाँ पे चाइना बहुत एग्रेशन दिखाता है, बहुत ज़्यादा अपनी मिलिट्री का यूज़ करता है। अब यहाँ से जो दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ से फिलीपींस के जो फिशरमैन हैं, ये इधर के, ये पूरे रीजन के इधर इसी एरिया में अपनी फिशिंग करते हैं। इंडोनेशिया, इसके मलेशिया के भी हो गए और वियतनाम भी, क्योंकि ये सारी सी इनकी काफ़ी इकोनॉमी डिपेंड करती है फिशिंग पे, जैसे कि लिम्स। तो इसीलिए इनकी अब चाइना क्या करता है, यहाँ पे अपनी मिलिट्री भेज देता है, अपनी उनसे फायरिंग करता है, इनके फिशरमैन को पकड़ लेता है, जिस वजह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ रही है। उसके बाद चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्या होते हैं, मतलब खुद से आइलैंड तो यहाँ पे यही है, ये और ये। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे और भी आइलैंड्स अपने इधर ऐसे बना रहा है, ताकि यहाँ पे वो अपनी मिलिट्री यूज़ करे, मिलिट्री को यूज़ करे, यहाँ पे उनके बेसिस बना देता है। अब वो बेस बनाता है, उससे फिर फिलीपींस को और इन सबको दिक्कत है, वियतनाम को, कि कहीं हम पे अटैक ना कर दे। एक रीज़न ये भी है। तो अब इसको रोकने के लिए क्या हो रहा है, तो जो पूरा वर्ल्ड है बाकी का, वो तो चाइना को डायरेक्ट कह तो नहीं सकता, चाइना मानेगा नहीं, क्योंकि उनमें तो डिक्टेटरशिप चलती है। तो इसलिए सारे देश जो यहाँ के हैं, ये सारे लोग UN वगैरह में जाते हैं, लेकिन वही चाइना की कहते कि ये अगेंस्ट, उन लोगों का कहना है कि ये सारा फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है, और ये सारा रीजन हमारा है, क्योंकि हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जो
2000 नॉटिकल माइल्स, मतलब अगर आपका ये रीजन है, मतलब फिलीपींस के लिए यहाँ से 2000 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी एरिया होगा वो इसका होगा। ऐसे ही वियतनाम का 2000 तक का जो होगा वो वियतनाम का होगा। ऐसे ही मलेशिया का है। तो इस हिसाब से अब चाइना क्या कर रहा है, जिसे हमने बताया था, वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। फिर कह देता है कि इस आर्टिफिशियल आइलैंड के 2000 के अंदर आता है, तो वो भी है रीज़न। तो अभी चाइना तो मानने को तैयार नहीं है, तो अभी यहाँ पे वियतनाम की हेल्प करने के लिए वहाँ पे आ जाता है यूएसए क्या करता है, अपनी शिप्स वगैरह लेता है, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह लेता है, उनको साउथ चाइना सी में घुमाने लग जाता है, इसके आसपास घुमाता है, अपने एयरक्राफ्ट को ले जाता है। इससे क्या है कि वो चाइना को घबराहट होती है। तो ये तो हो गया वर्ल्ड का। अब इंडिया के हिसाब से देखते हैं। इंडिया के लिए ये रूट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का खुद का जो ट्रेड है वो जो भी होगा वो आएगा यहाँ से, स्ट्रेट यहाँ से आएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि यहाँ पे है, इधर से जाएगा और फिर यहाँ से होते हुए रशिया से आता है इधर से, उसके बाद अमेरिका से आएगा तो वो भी इधर से आएगा। तो यही रीज़न है यहाँ पे फिर वो या तो कोलकाता जाएगा या फिर इधर कहीं, या फिर मुंबई एयरपोर्ट की साइड, इस साइड में हो गया। तो ये जो एरिया यहाँ पे अगर इधर से आना ही पड़ता है, तो अब चाइना और इंडिया के रिलेशन तो अच्छे हैं नहीं। अगर कल को चाइना यहाँ से हमारी शिप्स को रोक देता है तो उससे हमारी को दिक्कत होगी, या फिर ट्रेड करने के लिए भी कह देता है, लेकिन कहता है कि हमें टैक्स चाहिए तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी वैसे ही। तो एक ये रीज़न है। और ऊपर से इंडिया ने इंडोनेशिया को, इसके मलेशिया, वियतनाम, इन सब के साथ डील कर रखी है। उसके तहत ONGC और वियतनाम की कंपनीज यहाँ पे तेल एक्सट्रैक्ट कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया को भी पेट्रोल चाहिए होता है, पेट्रोल डीजल ये सब चाहिए। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग कंट्री है, तो ONGC यहाँ पे से तेल निकालती है। अब चाइना ने उसको भी बंद करवा दिया, बोले ये हमारा रीजन है, आप कैसे तेल निकाल रहे हो। तो इसीलिए इंडिया की यहाँ पे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हो रखी है पहले से। तो अब इंडिया के लिए वो भी एक रिस्क है, क्योंकि इतना सारा पैसा अटका पड़ा है। और उसके बाद इंडिया ने काउंटर करने के लिए क्या किया, इंडिया ने सबसे पहले तो यहाँ पे क्वाड हो गया जापान के साथ, तो जापान के साथ हो गया और अमेरिका हो गया, ये सब यहाँ पे आके मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं इस एरिया में, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में। उसके बाद अब ये ड्रिल्स करते हैं, तो उससे क्या है, चाइना जब भी न्यूज़ आएगी कि क्वाड की कोई ड्रिल होने वाली है तो चाइना वैसे ही डर जाता है, फिर उसके स्टेटमेंट्स आने लग जाती कि ये हो गया, ये है, ये हमारा रीजन, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो तो बोलेगा ही, उसका काम है। तो अभी इंडिया को क्या देखना चाहिए कि इस रीजन में अपनी डोमिनेंस बनानी चाहिए। इसीलिए इनके साथ जो ये पास की कंट्रीज हो गई, जो भी हमारी, जैसे कि ये फिलीपींस हो गई, अभी न्यूज़ भी सुनी होगी, फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल्स लिए। उसके बाद तो ऐसी वियतनाम के साथ डील्स करनी चाहिए, मलेशिया, क्या उससे क्या होगा कि इंडिया की यहाँ पे डोमिनेंस बनेगी, तो इंडिया भी कल को साउथ चाइना सी में डायरेक्टली एंगेज कर पाएगा। अभी क्या है, इंडिया को जाना पड़ेगा, इधर से पूरा घूम के फिर जाएगा। तो इससे अच्छा अगर यहीं पे पहले ही होगा, यहाँ हम कोई मिलिट्री बेस बना लेते हैं अपने, तो हम लोग डायरेक्ट चाइना को टैकल कर सकते होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार।